नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान की इस सीरीज में भाग 5 से संबंधित संसद जो कि अध्याय 2 में दी गई है और आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने पहली वीडियो में 40 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 41, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह है, जो लोकसभा में जो सीट दी गई हैं राज्यों को, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहले स्थान पर देखते हैं। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को 80 सीट लोकसभा में है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को 48 सीट हैं। पश्चिमी बंगाल को जो है 42 सीटें हैं और बिहार जो है चौथे स्थान पर है। बिहार को 40 सीटें लोकसभा में दी गई है। अब ये क्वेश्चन क्या है, दूसरे और तीसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरे स्थान पर पश्चिमी बंगाल है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु भी ऑप्शन ये भी गलत है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये भी बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ये सही है, लेकिन मध्य प्रदेश ये ऑप्शन गलत है। बिहार और मध्य प्रदेश ये भी ऑप्शन गलत है ना। तो इसमें देखो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सही होता तो इसमें महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र को सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र को लोकसभा में 48 सीटें दी गई हैं। 43, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए आरक्षित हैं, तो वो हैं 25 सीटें राजस्थान को दी गई हैं। ये RS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 44, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। मतलब ये पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। तो बिहार की यहाँ पर 40 सीट जो है दी गई हैं लोकसभा में। तो इन जोड़ों में से दोनों को जोड़कर, यानी कि उन दोनों राज्यों की जोड़कर वो बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या के बराबर बैठती हैं, अर्थात वो 40 सीट ही बैठनी चाहिए। देखते हैं असम की कितनी सीटें हैं। असम को 14 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश को 29 दी गई हैं, तो ये भी इसके बराबर नहीं बैठता। असम को यहाँ पर 14 सीट हैं। तमिलनाडु को 39 सीट हैं, तो ये भी बराबर नहीं बैठता। यहाँ पर कर्नाटक को 28 सीट दी गई हैं। राजस्थान को 25, ये भी बराबर नहीं बैठता। पंजाब को 13 सीट हैं। पश्चिमी बंगाल को यहाँ पर 42 सीट है, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसमें भी गलत हैं। ठीक है। 44, नेक्स्ट 45, निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो यहाँ पर ये भी यही क्वेश्चन है कि लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये है। तो यहाँ पर लोकसभा में समान सीटें देखनी है। क्या पंजाब की और असम की समान सीटें हैं? नहीं जी, पंजाब की 13 हैं और असम की 14 सीट हैं, तो ये तो ऑप्शन ए गलत है। गुजरात और राजस्थान, गुजरात की 26 हैं, राजस्थान की 25 सीट हैं, तो ये भी ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी। देखो मध्य प्रदेश की 29 सीट हैं और तमिलनाडु की 39 हैं, तो एक तरीके से ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश की 25 सीट हैं और पश्चिमी बंगाल की यहाँ पर जो है 42 सीट लोकसभा में है, तो इसमें सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। अच्छा, यदि ये ऑप्शन होता कि किसमें, यदि राजस्थान और आंध्र प्रदेश होता, तो ये फिर जो है ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भी 25 सीट हैं लोकसभा की, आंध्र प्रदेश में भी सीट हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें लोकसभा की 2-2 सीटें हैं, वो भी सही हो जाता। या लोकसभा की 1-1 सीट है, तो वो भी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 46। देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सही नहीं पूछ लिया। 4 इधर राज्य दे रखे हैं और 4 इधर ये लोकसभा में स्थान दे रखे हैं। UPPCS जो है ये 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये आंध्र प्रदेश की तो 25 है, तो ये तो गलत है। असम की जो है सीट 14 है, ये भी गलत है। पंजाब की 13 हैं, ये सही है। पश्चिम बंगाल 42, ये भी सही है, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन जो है गलत हैं। A और B ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो A ऑप्शन और B ऑप्शन में से कोई सा एक यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 47, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। तो देखो यहाँ पर सुमेलित करा रहा है। सबसे पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की तो 25 सीट है। तमिलनाडु की यहाँ पर 39 सीट हैं। महाराष्ट्र की 48 सीट हैं। छत्तीसगढ़ की यहाँ पर जो है 11 सीट हैं और छत्तीसगढ़ की 11 सीट हैं और पश्चिम बंगाल की 42 सीट हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक बैठ रहा है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट और तमिलनाडु बी का। अच्छा, ये इस तरीके से कर रखा है इसने बी का, अर्थात हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो है D ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 48 में निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है। देखो ये RAS प्री राजस्थान PCS प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसकी 1 सीट है यहाँ पर लोकसभा में पूछ रहा, किस जोड़े की 1 सीट है।
यानी कि 3 इसमें जो है जोड़े दिए गए हैं। तो चंडीगढ़ की भी एक सीट है, सिक्किम की भी एक सीट है और मिजोरम की भी लोकसभा में एक सीट है, यानी कि इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य दिए हुए हैं। ठीक है। 49 निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनमें से तो एक एक सीट जो है निर्धारित की जाती हैं लोकसभा में, एक एक सीटें हैं, बाकी त्रिपुरा से 2 सीटें हैं। 50 निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो है लद्दाख। आज के समय में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, क्षेत्रफल के अनुसार, ना कि जनसंख्या के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो देखो ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो 2007 के अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग इसमें कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से गाजियाबाद सबसे बड़ा क्षेत्र था, लेकिन गाजियाबाद इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, यानी कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, चलो देखते हैं 52, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा क्या है? तो देखो वर्तमान में इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की सीमा अब 75 लाख कर दी गई है। ठीक है, 75 लाख, और विधानसभा के लिए 40 लाख यहाँ पर सीमा जो है कर दी गई है। ठीक है, और यदि कुछ राज्यों में 75 लाख है और बाकी राज्यों में जो है 95 लाख, यानी कि 95 लाख। ठीक है, ये 2 पार्टों में डिवाइड है, कुछ राज्यों में 95 और कुछ राज्यों में 75 लाख। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्रों के लिए 40 लाख और कुछ राज्यों में 28 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है। मतलब जब लोकसभा के चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसमें चुनाव आयोग के समक्ष अपनी जमा राशि जो है जमा करानी पड़ती है। जमानत राशि उसको बोलते हैं। यदि वैध मतों का 1/6 से कम यदि उसको वोट मिलती हैं तो वो राशि जब्त कर ली जाती है। तो वो इस समय सामान्य वर्ग के लिए है 25,000 और SC ST के लिए है ठीक इससे आधी 12,500। क्वेश्चन नंबर 54, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। तो ये उपरयुक्त में से कोई नहीं है। देखो वैध मतों का 1/3 नहीं जी, 1/5 नहीं, वैध मतों का 1/4 नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। कितना है वैध मतों का? 1/6 वैध मतों का, वैलिड वोट का, है ना। कुछ इनवैलिड वोट भी जो है होती हैं, तो वैलिड वोट का कुल का 1/6 प्राप्त करना चाहिए, वरना जमानत उसकी जब्त हो जाएगी। 55, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का आम चुनाव 1952 में हुआ था। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के का जो गठन हुआ था वो 1952 में इलेक्शन के बाद हुआ था। प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा 1952 में चुनी गई थी। ठीक है। 56, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो देखो 6 वर्ष का कार्यकाल केवल एक ही बार समय था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और आपको याद करना पड़ेगा 25 जनवरी 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी देश में लगा दी गई थी। और देश में आपातकाल, क्योंकि आपातकाल था, तो आपातकाल में संसद का जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। तो एक बार में 1 साल बढ़ाया गया था और वो उसने 1976 से 1977 तक, यानी कि 1 साल जो है कार्यकाल बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी उस समय पर प्रधानमंत्री थी और ये इमरजेंसी को लेकर काफ़ी बड़ा बवाल मचा था और आज भी राजनीति होती है इस पर। भारतीय जनता पार्टी जो आज रूलर पार्टी है उसने 25 जनवरी को आपातकाल दिवस घोषित कर दिया है, तो इस पर राजनीति आज तक भी होती आ रही है। 57, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? तो ये देखो मार्च 1991 में की गई थी। हालांकि ये बिहार PCS में प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब पूछे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। 58, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हेतु फरवरी 1998 में जो है निर्वाचन हुए, तो ये भी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी अब पूछे जाने की संभावना नहीं है। 59, यहाँ पर क्वेश्चन 59, देखो लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो लोकसभा के जो नेता देखो लोकसभा का सदन का नेता होता है। यदि सदन का सदस्य प्रधानमंत्री है, देखो प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से चुना जा सकता है। और ऐसा भी प्रधानमंत्री चुना जा सकता है जिसे ना तो लोकसभा की सदस्यता है ना ही राज्यसभा की सदस्यता है, बल्कि उसे फिर 6 महीने के अंदर जो है क्या उसे उसकी सदस्यता, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता उसे लेनी होगी। तो मतलब यहाँ पे पूछ रहा है तो यदि वो या तो प्रधानमंत्री लोकसभा का यदि सदस्य है तो वो खुद ही सदन का नेता हो सकता है या किसी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये
क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। देखो ये बिल्कुल गलत है। हमारी जब लोकसभा और राज्यसभा के जब निर्वाचन होते हैं तो हमारे यहाँ पर मतदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है, अर्थात पहले खंबा छूने वाली पद्धति। और पहले खंबा छूने वाली पद्धति का मतलब होता है जिसको जितने ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही प्रत्याशी जीत जाता है। तो यह 50% का कोई प्रतिशत मत अनिवार्य है, ऐसा हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना तो लोकसभा के निर्वाचन के सदस्य के लिए और ना ही राज्य विधानसभा के निर्वाचन के सदस्य के लिए। तो ये ऑप्शन गलत। भारत के संविधान में अधिकतम उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो देखो ये एक जो है ना प्रक्रिया है, मतलब सामान्य प्रक्रिया है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है सामान्यतः जो है जिसकी सरकार होती है उसी का ही होता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये लोकसभा के उपबंधों में नहीं है, यानी कि हमारे संविधान के उपबंधों में ऐसा नहीं है। उपबंधों में केवल ये है कि एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष होगा। और ये जो उपाध्यक्ष का जो पद है ये 1996 के बाद से इसको ये उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का पद होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लोकसभा की सामान्य प्रक्रिया है, इसका संसद में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो न तो एक न तो दो, आईएएस प्री 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष क्यों होता है? जिसकी सरकार उसी का ही अध्यक्ष। भाई सीधी सी बात है, जो सरकार है जो उसी के ही तो सदस्य लोकसभा में ज्यादा होते हैं और लोकसभा के सदस्य इसको चुनते हैं। तो जब चुनते हैं तो मेजोरिटी तो सरकार की होगी ना, तो डेफिनेटली सरकार का आदमी ही चुना जाएगा। अब फिर बात ये कहेंगे कि भाई लोकसभा उपाध्यक्ष में के लिए ऐसा क्यों नहीं होती? तो ये देखो लोकसभा ने सामान्य प्रक्रिया के तहत इसको सामान्यतः जो है विपक्ष को ही जो है खड़ा करती है। तो ये एक तरीके से ये सामान्य प्रक्रिया में है, ना कि हमारे संसद के जो है ना कि हमारे संविधान में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के प्रथम भारत में लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है बल्कि चयनित किया जाता है। चलो मैं बता दूं यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दरअसल आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95 और आर्टिकल 96 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 93 में दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ये कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को चुनने के लिए राष्ट्रपति तारीख तय करते हैं कि भैया लोकसभा की इस दिन अपना जो है अध्यक्ष चुन लो। तो लोकसभा अपना अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष, एक और बात है, लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई भी जो है अपने पद की शपथ नहीं लेता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर लोकसभा अध्यक्ष जब ये चुन लिया जाता है, ये फिर उपाध्यक्ष चुनने की तारीख तय करता है कि भाई इस दिन जो है अपना चलो ठीक है उपाध्यक्ष चुन लो। तो यहाँ पर जो है उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है उसी तरह से जिस तरीके से उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष चुना था। तो न तो अध्यक्ष न उपाध्यक्ष दोनों ही जो है अपनी जो क्या नाम है अपनी जो है पद की शपथ नहीं लेते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया है। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा कैसे सकते हैं? तो या तो ये अध्यक्ष जो है या तो उपाध्यक्ष को क्या दे दे, अपना इस्तीफा दे दे। ये लो जी, उपाध्यक्ष को दे दिया, या उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप देगा। तो या तो एक ये ऐसे हट सकता है, ठीक है, त्यागपत्र, या फिर इसको लोकसभा, इन दोनों को लोकसभा अपना एक प्रभावी बहुमत से पास करके हटा दे। अब ये प्रभावी बहुमत क्या होता है देखो जरा। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है सीटें कितनी हैं लोकसभा में, 543 सीट है, और 543 सीट का जो बहुमत कितना होगा 272। अब 543 में से चाहे सीट कितनी भी खाली रहे, कोई लेना देना नहीं है, ये 272 ही रहेगा जब भी जो है अध्यक्ष हटेगा और उपाध्यक्ष हटेगा, ना तो हटेगा नहीं। मतलब सीधी सी बात है कि इसको प्रभावी बहुमत कहते हैं। 272 भैया बहुमत होना भी चाहिए, चाहे 543 सीट जो तत्कालीन सीट है चाहे वो 535 सीट है, मतलब 10 सीट भरी नहीं है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, 272 ही पास होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसे 14 दिन पहले सदस्यों को जो इसकी सूचना देनी पड़ेगी सदन को 14 दिन पहले, ठीक है, और 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ठीक है, और फिर 10 दिन के अंदर जो अध्यक्ष है उसको इस मुद्दे पर जो है बैठक बुलानी पड़ेगी यदि वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो। और आज तक किसी भी अध्यक्ष पर जो है मतलब किसी भी अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ये पास करके हटाने की प्रक्रिया आज तक कोई भी नहीं हटाया गया। हालांकि 4 लोकसभा अध्यक्षों पर जो है अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई हुई है, और हाल ही में 10 फरवरी 2026 को हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसका डिस्कस मैंने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 94। अब आर्टिकल 95 की बात करते हैं। ये जो आर्टिकल जो 95 है
ये आर्टिकल 95 कहता है जब उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम करता है, तो उपाध्यक्ष का एक ही काम होता है, लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता करता है, तो इसकी सभी शक्तियां इसको लोकसभा अध्यक्ष की होती हैं। और आर्टिकल जो 96 है, आर्टिकल 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पास हो रहा हो या वो पेश किया गया हो, तो ये लोकसभा अध्यक्ष न पीठासीन नहीं होगा और उपाध्यक्ष भी पीठासीन नहीं होगा, और ना ही यदि ये लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं तो ये कोई भी निर्णायक मत नहीं देंगे, मतलब बराबर होने की दशा में निर्णायक मत ये नहीं दे सकते, लेकिन प्रथम बार मत दे सकते हैं और कार्यवाही में उपस्थित भी हो सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 97 में है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्य के सभापति और उपसभापति के जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब कोई भी इन पर मतदान नहीं होता। मतदान लोकसभा में होता है तो कोई भी मतदान नहीं होता। ठीक है। और आर्टिकल जो है 99 में है लोकसभा अध्यक्षों की सदस्यों की शपथ जो है कौन दिलाता है? राष्ट्रपति एक प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जो भी वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। और वो क्या काम करता है? वो उसको केवल उसका जो है सदस्यों को शपथ दिलाना उसका काम होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर इसका पद अपने आप खत्म हो जाता है। फिर आर्टिकल हम जो है 100 की बात करते हैं, तो आर्टिकल जो 100 है वो लोकसभा में मतदान से संबंधित है, मतदान होता है। और लोकसभा में जब मतदान होता है तो लोकसभा में यदि मत बराबर हो जाए, वोट बराबर हो जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो भी अध्यक्षता कर रहा है, चाहे अध्यक्ष कर रहा हो अध्यक्षता, चाहे उपाध्यक्ष कर रहा हो, वो एक जो है उस समय पर निर्णायक मत दे सकता है, उसको जो है निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 100 में है। चलो अब सो जो है नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है तो यार ये चयनित किया जाता है, यानी कि सदस्यों के द्वारा चयन किया जाता है। ऑप्शन बी 62 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो देखो यहाँ पर सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राइट। और 63 निम्न में से कौन पद की शपथ नहीं लेता? तो देखो स्पीकर नहीं लेता, मैंने अभी बात बताई थी। ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017। क्वेश्चन नंबर 64 निम्न में से कौन पद की शपथ नहीं लेता? देखो अभी बात बताई थी, स्पीकर शपथ नहीं लेता। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अभी बात बताई थी, उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी। ठीक है। 66 लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो यहां पर देखेंगे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले पद से हटाया जाता है, तो यदि लोकसभा इस हादसे का प्रस्ताव पारित कर दे। ठीक है। ऑप्शन बी। और 69 लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत पारित प्रस्ताव से, बिल्कुल ऑप्शन ए। और स्पीकर के पद को 70 विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ये सही है, बताना है आपको। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय में सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। नहीं जी, ये भी गलत है। ये अध्यक्ष के लिए नहीं है, ये केवल मंत्री के लिए है। यानी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, तो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य। आर्टिकल 75 में यह दिया गया, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी एक सदन की, वरना उसकी जो है मंत्री पद खाली हो जाएगा। ठीक है। तो यह भी गलत है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह भी गलत है। सामान्य पद, बल्कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो तब तक अपना पद ग्रहण करता है जब तक कि नई लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया नहीं जाता। ठीक है। तो ऑप्शन डी, यदि यह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, ये सही है। ठीक है। आईएएस पीरी 1993। 71 क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का पद यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बिल्कुल नहीं करता जी, ये बिल्कुल गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय में सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। नहीं जी, अभी बात बताई थी, ये तो मंत्री के लिए होता है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी मतलब है ऑप्शन बी, मतलब केवल 3 सही है इसमें, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ठीक है। आईएएस पीरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आईएएस भी कुछ नहीं होता। आईएएस में इतने ऐसी बात नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो, मैंने केवल आपको 2 मिनट की बात बताई और 2 मिनट में आईएएस के भी क्वेश्चन टपाटप हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो प्रोटेम स्पीकर का यह आईएएस लॉ 2010 है। तो क्या होता है? मैंने बात बताई थी। देखो अभी सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है। 73 देखो प्रोटेम स्पीकर के बारे में ही पूछ रहा है। अब सी भाई इसके जो ना, अब जो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, तो सामान्य मैंने अभी बात बताई थी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ठीक है। ये प्रोटेम अध्यक्ष है। यूपी पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया लो। 74 लोकसभा अध्यक्ष
स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करेगा, मतलब जो है बराबर, मतलब कास्टिंग वोट का मतलब होता है जब वोट बराबर हो जाती हैं, टाई हो जाती हैं, तो वो जो है बराबर होने के नाते टाई हो, मतलब जब आपस में बराबर हो जाए तब अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा, इसे कास्टिंग वोट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 75, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का पद निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो देखो मैंने बात बताई थी अभी, आर्टिकल 100 यानी कि 100 जो आर्टिकल है वो इसी का ही है, यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में, यानी कि जो निर्णायक मत देगा वो आर्टिकल 100 में है आपका। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सब जानते हैं जी, जीवी मावलंकर थे। और ये देखो झड़ी लगी हुई है, क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ था तो वो थे जीवी मावलंकर। ठीक है, 1954 में। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी जी मीरा कुमार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, तो देखो ये 99 के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमारे जो है अब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, ध्यान रखना। 81, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें ये अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकता है। देखो जो भी अध्यक्षता करेगा वो मत बराबर होने की स्थिति में मतदान कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। 82, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो वो थे पीए संगमा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनजातीय अध्यक्ष पहले पीएम संगमा थे। लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय आर्टिकल 98 में दिया गया है। और ये जो सचिवालय है ये किसके सीधे नियंत्रण में होता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में ही होता है, लोकसभा सचिवालय। ठीक है, 84, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, उत्तराखंड पीसीएस, तो ये लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो देखो 15वीं लोकसभा से संबंधित बात कर रहा है, तो ये आरएस प्री 2000 जो है ये 13 में क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यदि हम अपनी 17वीं लोकसभा की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो आज जो है 81 महिला जो है सदस्य हैं। और कांग्रेस पार्टी की इसमें 7 है, भारतीय जनता पार्टी की 42 हैं, तृणमूल कांग्रेस से 9 है। और सबसे अधिक महिला उत्तर प्रदेश से यहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से। उत्तर प्रदेश से 11 महिला हैं, पश्चिमी बंगाल से यहाँ पर जो है 11 महिला हैं। और राजस्थान में वर्तमान में, चूंकि राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राजस्थान से 3 महिला जो है लोकसभा में हैं। तो ये थी हमारी पार्ट 2। एक क्वेश्चन हो रह गया, जरा इसको देखते हैं। ये आईएएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन क्या था, देखो। अच्छा इसको चलो छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो देखो ये थी हमारी संसद भाग 5 अध्याय 2 से संबंधित वीडियो। जितने भी लोकसभा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे हमने सभी क्वेश्चन जो है सोल्व किए हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।